एसएससी जीडी 2024 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 अभी तक नहीं देखे हो तो उसे जाकर ज़रूर देखें। हमारा हर एक प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 दिया है, दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। यानी कि यहाँ पर प्रश्न दिया है जूते और घास, उसके बाद है मोबाइल, इनका वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जूते, घास, मोबाइल का आपस का कोई रिलेशन है या नहीं है ये पता करेंगे। दोस्तों आप हर एक प्रश्न को खुद से जवाब देने का ज़रूर कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो हमें क्या करना है, अभी जूते, घास और मोबाइल का वेन डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो जूता है, ठीक है, इसका घास से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद घास और मोबाइल, ठीक है, ये जो जूते और इनसे भी कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों शब्द अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये मान लो ये जूते का डायग्राम है, ठीक है, तो ये जूता अलग हो गया है। उसके बाद ये है घास का डायग्राम, तो ये भी अलग हो गया है। उसके बाद ये है मोबाइल का डायग्राम, तो ये भी क्या हो गया, अलग हो गया है। मतलब डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, मतलब ऑप्शन ए वाला अपना क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन ए। ये हो गया अपना जूते का डायग्राम, ये वाला हो गया अपना घास का, और ये वाला अपना मोबाइल का, ठीक है। तो इसीलिए इन सभी का डायग्राम क्या अलग अलग बनेगा। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो सही जवाब है। चलिए बढ़ते प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा अंक होगा। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी की जगह पर बाकी की संख्या किस टाइप की आई है वही पता करेंगे। जैसे यहाँ पर 14 किस टाइप का भरा गया है, उसके बाद 18 किस टाइप का भरा गया है, ये पता करेंगे। तो यहाँ पर 84 और 12 को ऐसा क्या करें कि अपने पास 14 आ जाए, ठीक है। उसी तरह 81 और 9 को ऐसा क्या करें कि अपने पास 18 आ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर 12 का 84 में भाग दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 84 में क्या करूँ, मैं 12 से भाग दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 12 से भाग दूंगा तो 12 का कितने बार में जाएगा, 7 बार में। और 7 को मैं 2 गुना कर देता हूँ तो 7 का 2 गुना 14 है, ठीक है। और 14 यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर ये वाली ट्रिक है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जैसे 12 का भाग 84 में दिया था उसी तरह यहाँ पर 9 का भाग 81 में देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 9 का भाग क्या करूँगा, 81 में दूंगा, तो 9 भागित क्या है, 81, ठीक है। क्या दिया है, 81। जब इसमें 9 का भाग 81 में दूंगा तो कितने होंगे, 9। और 9 को भी क्या करेंगे अपन, अभी 2 गुना कर देंगे। तो 9 को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर होते हैं 18, ठीक है। और 18 भी यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या किया था अपन ने, 12 का 84 में भाग दिया तो 7 आया, और 7 का 2 गुना किया और 14 लिखा है। उसी तरह यहाँ पर भी 9 का 81 में भाग दिया तो 9 आया, और 9 का 2 गुना किया तो यहाँ पर 18 लिखा है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी भाग देंगे। जब 88 में 11 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने 88 में 11 का भाग दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देने पर कितने आएंगे, 8, ठीक है। और 8 का क्या करेंगे अभी अपन ने, जिसे यहाँ पर 2 गुना किया था यहाँ पर भी 2 गुना किया है, तो यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे। जब 8 का 2 गुना करेंगे तो 8 का 2 गुना होता है 16। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर आना चाहिए 16। ऑप्शन में 16 को चेक करेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए बढ़ते पर प्रश्न नंबर 3 दिया है, जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। मतलब इस आकृति को क्या करना है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में बताना है। तो हमें क्या करना है, इस आकृति को दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे तो इसकी आकृति किस टाइप की बनेगी ये बताना है। तो क्या करेंगे, जैसे ये आकृति इस टाइप यानी कि इस तरफ की आकृति बनाएगी तो कैसी बनेगी, जैसे ये जो अपना हिस्सा है ये इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है, इस तरफ होगा
और यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप का बनेगा। नीचे वाला वैसा ही रहेगा, बस ये हिस्सा उठ के इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ का अगर हिस्सा चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए बढ़ते प्रश्न 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिया है, किसी घड़ी में 9:30 है, ठीक है। तो उस घड़ी का, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा, ये प्रश्न पूछा है। मान लो किसी घड़ी में 9:30 हो रही है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बताएगा, ये पूछा है। तो हमें क्या करना है, जब भी अपन को दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न पूछा जाता है घड़ी का, तो उसमें 11:60 में से उस समय को घटा लेना है। जैसे ये अपने पास 11:60 है, ठीक है, और इसमें से किस समय को घटाएंगे, इस 9:30 को, ठीक है। तो ये मैंने 9, उसके बाद मैंने लिखा है 30 मिनट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, इसमें घटा लेंगे। तो 0 से 0, 6 में से 3 गया तो 3, उसके बाद समय का समय ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है। तो अपन यहाँ पर घटाए तो अपने पास कितना आए हैं, 2:30। अब 2:30 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दी है, तो ऑप्शन ए वाला अपना सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या करोगे आप, जब भी आपको घड़ी का दर्पण वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो उस समय को, जैसे यहाँ पर 9:30 दी थी, उससे क्या करोगे, 11:30 में से घटा लोगे। किस में से, 11:60 में से। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न नंबर 5 दिया है, कथन और निष्कर्ष का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन कथन को देखेंगे। तो कथन दिया है सभी वर्ष दिनांक है, ठीक है। कथन क्या दिया है, सभी वर्ष दिनांक है, मतलब ये क्या है, वर्ष है, ठीक है। अब ये वर्ष है, अपन ने इससे वर्ष लिखा है, और ये वर्ष के यानी कि डायग्राम है। अब ये सभी वर्ष क्या है, दिनांक है, क्या है, दिनांक है। तो दिनांक कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो मैं दिनांक का डी प्रतीक देता हूँ, क्या होगा, डी, ठीक है। ये सभी वर्ष दिनांक के अंदर है ये, ठीक है। पहला कथन ये कहा है। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है अपन को, देखिए यहाँ पर क्या था, सभी वर्ष दिनांक है, तो मैंने बनाया सभी वर्ष दिनांक, ठीक है, सभी वर्ष दिनांक। अब आगे पढ़ेंगे वापस से, तो नीचे वाला कथन क्या कहा है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है, यानी कि ये जो क्या है, दिन है, ठीक है। ये अपना क्या है, दिन है, और ये कोई भी दिनांक क्या है, दिन नहीं है, तो दिन का डायग्राम अलग होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, दिन का डायग्राम। अब यहाँ पर निष्कर्ष को देखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष को देखेंगे तो पहला वाला निष्कर्ष क्या कहा है कि कुछ वर्ष दिन है। तो वर्ष तो यहाँ पर दिनांक के अंदर है और दिन यहाँ पर है, तो इनका तो कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये पहला वाला अपना निष्कर्ष नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष 2 को देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी दिन दिनांक नहीं है, यानी कि ये जो कोई भी दिन है, ठीक है, ये कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो ये बात सही है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, ठीक है। दिन और दिनांक का कोई सा भी रिलेशन नहीं है, तो ये वाला अपना निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तो अब देखेंगे अपन निष्कर्ष 2 कौन सा है, तो ऑप्शन डी में दिया है, केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। एक बार और समझने का कोशिश करें, यहाँ पर क्या दिया था, कथन, और कथन को अपन ने दिया देखा तो यहाँ पर सभी वर्ष दिनांक है, मतलब वर्ष का मैं वी कैपिटल लेता हूँ, ठीक है। ये सभी वर्ष क्या है, दिनांक है, तो ये दिनांक के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी दिनांक दिन नहीं है, तो ये दिन है, ठीक है। ये क्या है, दिन है। इसका अपन ने दिन का डायग्राम अलग बनाएंगे, क्योंकि इसने यहाँ पर बोला है कि कोई भी दिनांक दिन नहीं है। तो देखिए अब दिनांक और दिन का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर निष्कर्ष में कि कुछ वर्ष दिन है, तो वर्ष यहाँ पर है, ठीक है, वर्ष यहाँ पर है और दिन यहाँ पर है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो गलत होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या दिया था अपन को, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो ये भी बात सही है, तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते प्रश्न 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दिया है, उस विकल्प की, ठीक है, उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मतलब दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर पहली आकृति का संबंध दूसरी से उसी प्रकार तीसरी आकृति का संबंध बताना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एनोलॉजी का है, आकृति एनोलॉजी का। तो जैसे यहाँ पर जो बाहर की अपन को आकृति दिख रही है,
ये अंदर की आकृति में है, ठीक है। यानी कि जो बाहर की आकृति है यहाँ पर आकर अंदर हो गई है, और जो अंदर की आकृति त्रिभुज की थी वो बाहर आकर बड़ी हो गई है, ठीक है। तो हम भी क्या देखेंगे, अगर ये अंदर की आकृति बाहर करेंगे तो बाहर आकृति ऑप्शन सी में ही दिखी है, ठीक है। कहाँ पर दिखी है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही होगा। कैसे? देखिए, जो बाहर की आकृति थी, ठीक है, जो बाहर की आकृति है, जो अंदर की आकृति बाहर आ गई है, ठीक है। अंदर की आकृति अपनी क्या थी? त्रिभुज, और त्रिभुज यहाँ आकर बाहर निकल गई है, ठीक है। तो उसी जगह यहाँ पर जो अंदर की आकृति है बाहर निकलेगी तो ये इस टाइप का वेन डायग्राम यानी कि इसका आकृति बनाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते प्रश्न 7 पे। प्रश्न नंबर 7 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से है। मतलब यहाँ पर लोहे को लिखा है Fe और चांदी का पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसने लोहे को Fe कैसे बताया है, हम उसी टाइप से यहाँ पर चांदी का बताएंगे। तो देखिए, लोहे का प्रतीक क्या होता है, तो लोहे का प्रतीक Fe होता है, ठीक है। यानी कि Fe का मतलब क्या होता है? लोहा, यानी कि लोहे का प्रतीक है। तो चांदी का प्रतीक क्या होगा ये बताना है। तो चांदी का प्रतीक क्या है? तो चांदी का प्रतीक है Ag, ठीक है। क्या है? Ag। और Ag ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। जिस प्रकार लोहे का प्रतीक Fe है उसी प्रकार चांदी का प्रतीक Ag होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी वाला क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। प्रश्न नंबर 8 दिया है, यदि, ठीक है, यदि @ बराबर 5 दिया है और यहाँ पर प्रतिशत बराबर 2 दिया है और एंड बराबर 9 दिया है और हैशटैग बराबर 7 दिया है, तो यहाँ पर प्रतिशत, एंड और हैशटैग और यहाँ पर @ इसका मान बताओ, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका मान पता करना है। तो मान पता करने के लिए क्या करेंगे अपन, जैसे @ का इसने 5 दिया है तो यहाँ पर @ का 5 ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक तो प्रतिशत अपन को दिया है, ठीक है, उसके बाद एंड दिया है, ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? एंड दिया है, उसके बाद हैशटैग दिया है, उसके बाद यहाँ पर दिया है @ ठीक है। अब इसका मान देखेंगे अपन। तो सबसे पहले प्रतिशत को इसने लिखा था 2, तो अपन प्रतिशत की जगह 2 को लिखेंगे। उसके बाद इसने एंड को लिखा है 9, तो अपन एंड की जगह 9 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसने हैशटैग को लिखा था 7, तो अपन हैशटैग की जगह 7 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसने @ को लिखा है 5, तो अपन भी @ के स्थान पे 5 को लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इसका मान क्या निकल के आया अपने पास? इसका मान निकल के आया है 2975। उस यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया है, मतलब 2975 यहाँ पर ऑप्शन बी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन बी वाला सही जवाब होगा। यानी कि इसका मान क्या होगा? 2975, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है। बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में मोम को 11 लिखा गया है तो डेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पूछा है जैसे मोम को इसने क्या लिखा है, मोम को इसने 11 लिखा है, तो हमें बताना है कि डेट को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन मोम का पता करते हैं। तो जब भी आपको किसी लेटर का अंकों में लिखा हुआ रहता है तो हमें उसे लेटर को अंकों में चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है? अंकों में चेंज करना है। जैसे मोम यानी कि एम आता है 13 नंबर पे, उसके बाद ओ आता है यहाँ पर 15 नंबर पे, और उसके बाद एम आता है 13 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अपन ने इनके लेटर को अंक लिखा है। अब यहाँ पर ऐसा क्या करें कि अपने पास 11 आ जाए। तो मैं अगर इन दोनों संख्या को जोड़ देता हूँ, फर्स्ट और लास्ट को, तो दोनों को प्लस कर देता हूँ, तो मेरे पास हो जाते हैं कितने? 26, ठीक है। कितने? 26। और इसी 26 में से क्या करूँ मैं? 15 को माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। 20 वाली संख्या को मैं माइनस करता हूँ। तो जब मैं 20 वाली संख्या को माइनस करूँगा तो मेरे सामने कितना आएंगे? 11। मतलब यहाँ पर 11 लिखा है, ठीक है। सेम यही तरीके से अपन डेट का भी पता करते हैं। जैसे डी है 4 नंबर पे, उसके बाद ए है 1 नंबर पे, उसके बाद डी है 4 नंबर पे। यहाँ पर फर्स्ट से लास्ट वाली संख्या को जोड़ा था तो अपन भी फर्स्ट से लास्ट वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितने हो जाएंगे? 8। अब क्या करा था? यहाँ पर उस संख्या को जोड़कर बीच वाली संख्या को घटाया था। तो अपन ने यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा तो 8 आया, और बीच वाली संख्या को घटा लेंगे।
जब 20 वाली संख्या को घटाएंगे तो मेरे पास हो जाएंगे 7, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 7। जब 8 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 में से 1 जाएंगे तो 7, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डेट को क्या लिखेंगे अपन? 7 लिखेंगे। ऑप्शन में 7 चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा? सही जवाब होगा। जैसे अपन ने मोम का रिलेशन था उसी टाइप का अपन ने डेट का भी बताया, तो ऑप्शन ए वाला सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते प्रश्न 10 पे। प्रश्न नंबर 10 दिया है, एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये प्रश्न पूछा है। यहाँ पर क्या है? दाएं है, ठीक है। क्या दिया है? यहाँ पर दाएं दिया है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, जैसे दिशा कितनी 4 प्रकार की होती है। ऊपर की साइड उत्तर होता है, नीचे की साइड दक्षिण होता है, और यहाँ पर पूर्व होता है, और इस साइड पश्चिम होता है, ठीक है। ये अपनी दिशा हो चुकी है। अब हाथी यहाँ से क्या करा? उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है। तो मान लीजिए हाथी जैसे कि यहाँ से चलना शुरू किया है, ठीक है। यहाँ से हाथी क्या करा? चलना शुरू किया है और कहाँ गया है? तो हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब उत्तर ऊपर की ओर होगा, तो यहाँ पर ऊपर की ओर कितना गया है? 8 मीटर, ठीक है। कितना? 8 मीटर। उसके बाद और वह फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक गया है, उसके बाद ये यहाँ से दाएं मुड़ा, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ? दाएं मुड़ा और 6 मीटर गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये दाएं मुड़ा और कितना? 6 मीटर जाता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर ही? ये प्रश्न पूछा है। यानी कि अभी हाथी यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है। तो इसकी दूरी ये वाली, यानी कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? ये प्रश्न पूछा है। तो जब भी हमें इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर ये वाले बिंदु का, ठीक है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों संख्या का वर्ग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है, और 8 का होता है 64। दोनों संख्या का वर्ग करके क्या करना है? जोड़ लेना है। तो इन दोनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएंगे बराबर 100, ठीक है। अब ये 100 किसका वर्ग है ये पता करना है। तो 100 है 10 का वर्ग, ठीक है। किसका वर्ग है? 10 का वर्ग। मतलब इसकी यहाँ की दूरी कितनी है? हाथी की यहाँ से मूल बिंदु से 10 मीटर, ठीक है। कितनी? 10 मीटर। ऑप्शन में 10 देखेंगे तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही जीरो है, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन बी वाला सही होगा, 10 मीटर, ठीक है दोस्तों। प्रश्न जैसा कहा था कि एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है, तो ये उत्तर दिशा में 8 मीटर गया। उसके बाद दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ा और 6 मीटर गया है। तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर? ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ से इस मूल बिंदु से यहाँ की दूरी ज्ञात करना था, तो अपन ने ये वाली दूरी ज्ञात की, तो यहाँ पर इसका वर्ग किया और इसका वर्ग किया, दोनों का वर्ग जोड़ा तो 100 आया, और 100 है 10 का वर्ग, तो इसकी क्या होगी? 10 मीटर यहाँ की दूरी होगी, ठीक है। और 10 मीटर ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपना सही जवाब होगा।